सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट फायरिंग केस में बड़ा धमाका। लॉरेंस के भाई ने सरेंडर की जताई इच्छा। अनमोल बिश्नोई ने कोर्ट में कर दी बड़ी मांग। क्या सलमान फायरिंग केस की सुलझेगी गुत्थी? बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग केस में अब एक नया मोड़ सामने आया है। इस मामले में लंबे समय से फरार बताए जा रहे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने अब अदालत का दरवाजा खटखटाया है। तिहाड़ जेल में बंद अनमोल ने मुंबई की विशेष मकोका अदालत में याचिका दाखिल कर सरेंडर करने की इच्छा जताई। आखिर इस याचिका में क्या कहा गया है? क्या इससे सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग केस की जांच में तेजी आएगी और अब आगे क्या होगा? चलिए जानते हैं। 14 अप्रैल 2024 सुबह का वक्त मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। बाइक पर आए दो हमलावर फायरिंग करते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। इस घटना ने सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला दिया था। सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई और मुंबई पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी। अब इसी केस में एक बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई ने मुंबई की विशेष मकोका अदालत में याचिका दायर कर कहा कि वह इस मामले में स्वेच्छा से सरेंडर करना चाहता है और न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहता है। अनमोल का कहना है कि वह निष्पक्ष सुनवाई चाहता है और कानून के तहत अपने खिलाफ चल रहे मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार है। अनमोल बिश्नोई कोई साधारण नाम नहीं है। वह कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है और कई चर्चित मामलों में जांच एजेंसियों की रडार पर रहा है। पिछले साल उसे अमेरिका से भारत लाया गया था, जिसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने उसे गिरफ्तार किया। फिलहाल वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। मुंबई पुलिस भी सलमान खान फायरिंग केस में लंबे समय से उनकी तलाश कर रही थी। अपनी याचिका में अनमोल ने अदालत से कहा, चूंकि वह पहले से न्यायिक हिरासत में है, इसलिए बिना अदालत के आदेश के व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हो सकता। इसी वजह से उसने अदालत से अनुरोध किया है कि तिहाड़ जेल के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया जाए ताकि उसे इस मामले में अदालत के सामने पेश किया जा सके। अगर जरूरत पड़े तो वर्चुअल माध्यम से भी सुनवाई कराने की अनुमति दी जाए। अनमोल ने अदालत में ये भी दावा किया है कि उसके सरेंडर से अभियोजन पक्ष को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे मुकदमे की सुनवाई और तेज होगी और कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी। याचिका के मुताबिक इस मामले में अब तक 3 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और ट्रायल आगे बढ़ रहा है। अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो जांच एजेंसियों के मुताबिक 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग को विकी गुप्ता और सागर पाल ने अंजाम दिया था। इस केस में विकी गुप्ता, सागर पाल, सोनू कुमार बिश्नोई, मोहम्मद रफीक चौधरी और हरपाल सिंह समेत कई आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। वहीं एक और अन्य आरोपी अनुज कुमार थापन की पुलिस हिरासत के दौरान कथित तौर पर मौत गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अनमोल बिश्नोई का अदालत में पेश होना इस हाई प्रोफाइल केस की जांच को नई दिशा देगा? क्या इससे जांच एजेंसियों को अहम जानकारी मिल पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में अदालत की कार्रवाई के दौरान सामने आएंगे। फिलहाल पूरे मामले पर सभी की नजरें मुंबई की विशेष मकोका अदालत के अगले फैसले पर टिकी हैं। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग का मामला पहले भी देश भर में सुर्खियां बटोर चुका है। अब अनमोल बिश्नोई के सरेंडर की इच्छा जताने के बाद इस केस ने एक और नया मोड़ ले लिया है। अदालत क्या फैसला सुनाती है और जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। फिलहाल इस खबर में आगे जो भी बड़ा अपडेट आएगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तो ऐसी तमाम बॉलीवुड से जुड़ी न्यू अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।